मेरे बच्चों, हम लोग समुच्चय में एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीए के कितने अवयव होंगे? पीए में अवयवों की संख्या ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। यदि a बराबर 5, यदि a बराबर 5 माने रिक्त समुच्चय, तो यहां पर a में अवयवों की संख्या बराबर a में अवयवों की संख्या बराबर a रिक्त समुच्चय है, तो इसमें एक भी अवयव नहीं है। जब एक भी अवयव नहीं है तो इसमें रिक्त अवयवों की संख्या 0। आप जानते हैं, मैंने सूत्र बताया था, सूत्र कि किसी n अवयव वाले समुच्चय के में उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n। तो यहां पर 0 अवयव हैं, तो a में a के उप समुच्चय बराबर a के उप समुच्चयों की संख्या, टू की पावर 0 बराबर 1। अर्थात सिर्फ एक ही अवयव होगा इसका उप समुच्चय, वो भी कौन सा? 5 स्वयं। तो एक उप समुच्चय होगा, तब एक का उप समुच्चय होगा 5। तो घात समुच्चय की परिभाषा से, घात समुच्चय की परिभाषा से पी ए बराबर पी ए यानी घात समुच्चय। अब आप जानते हैं घात समुच्चय की क्या परिभाषा होती है। घात समुच्चय में जो होता है, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों से बना समुच्चय जो होता है वो घात समुच्चय होता है। तो घात समुच्चय पीए में इस ए के उप समुच्चय जितने होंगे उन सभी उप समुच्चयों से बना समुच्चय। तो एक ही उप समुच्चय है इसका 5, तो इसमें जो है 5, इसका घात समुच्चय 5, इसके घात समुच्चय में एक अवयव 5 होगा। अतः आप कह सकते हैं पीए में अवयवों की संख्या बराबर, अवयवों की संख्या बराबर 1। यही आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित को अंतराल रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय रूप में दिया है, अंतराल रूप में। इसमें 2 पार्ट हम कर दे रहे हैं, 4 दिए हैं और 2 आपके लिए छोड़ रहे हैं। जैसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है, ये समुच्चय दिया हुआ है, आपका इस तरह से x इज द एलिमेंट ऑफ R और x इज ग्रेटर देन -4 और x इज लेस देन 6, ये दिया हुआ है। इसको अंतराल के रूप में लिखना है। माना ये समुच्चय बराबर,
इस समुच्चय को ए कह दिया, तो ए बराबर x इज द एलिमेंट ऑफ आर, -4 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6। अब देखिए यहां पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो x का मान है वो -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है और 6 के बराबर भी है। तो यहां पर देखिए यहां बराबर का चिन्ह नहीं है, यहां बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब ये -4 उस अंतराल में नहीं होगा और -6 यानी 6 जो है उस अंतराल में होगा। तो यहां यानी एक तरफ जो है इक्वल नहीं है, तो ये कह सकते हो कि ये कैसा अंतराल होगा, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड, यानी अर्ध विवृत अर्ध संवृत या आधा खुला आधा बंद, कुछ भी कहो। तो आधा के लिए यहाँ पर ये खुला है, खुला अंतराल, और ये बंद अंतराल। तो खुले अंतराल में हम लोग यूज करेंगे छोटा कोष्टक, और बड़े अंतराल के लिए एक जिस तरह बराबर का चिन्ह है वहां पर बड़ा कोष्टक, जिधर बराबर का चिन्ह नहीं लगा वहां पर छोटा कोष्टक, और जिधर बराबर का चिन्ह लगा वहां बड़ा कोष्टक। क्योंकि एक तरफ ये खुला अंतराल के चिन्ह के रूप है, ये जो है बंद के है, तो आधा इधर आधा खुला है या आधा बंद, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये बराबर आ जाएगा, अतः ये समुच्चय बराबर आ जाएगा x इज द एलिमेंट ऑफ r, -4 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6। दिस इज इक्वल टू, यहां पर छोटा कोष्टक इसके इस तरफ -4 और फिर कॉमा 6 और ये बड़ा कोष्टक, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर दोनों तरफ यहां पर भी बराबर ना होता तो दोनों तरफ छोटा आ जाता, यदि दोनों तरफ बराबर होता तो दोनों तरफ बड़ा आ जाता, यदि इधर बराबर होता इधर बराबर होता, इधर बराबर ना होता तो इधर बड़ा इधर छोटा आ जाता। ठीक है, अब हम इसी में एक पार्ट और करके दिखा रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर इसी का छठे का फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है प्रश्नानुसार समुच्चय क्या दिया हुआ है, बराबर इसको भी कुछ भी मानो, ए बराबर दिया है x इज द एलिमेंट ऑफ r, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे x लाइज बिटवीन -3 और 4, यानी यहां पर x का मान जो है 3 और 4 के बीच में है, और जिसमें 3 और 4 भी है, उस अंतराल में 3 और उस मतलब यहाँ पर इस समुच्चय में 3 और 4 भी है, तो उस अंतराल में भी 3 और 4 होगा। तो ये पूरी तरह क्लोज्ड इंटरवल है, बंद अंतराल है। तो बंद अंतराल में हम लोग बड़ा कोष्टक लगाते हैं, देखिए ऐसे बताया था आपको, अगर दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3,4, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, बाकी दो क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग सातवां क्वेश्चन है, निम्न अंतरांगों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। आपको अंतरांग के रूप में दिया, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। इसमें आइए एक पार्ट हम 2 पार्ट कर देते हैं, 2 आपके लिए छोड़ देते हैं। 2 पार्ट मान लीजिए कि हम दूसरा और चौथा करते हैं, या पहला और तीसरा करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, ये दिया हुआ है प्रश्नानुसार अंतराल, आपको क्या दिया हुआ है, -3,0। तो -3,0 यहां पर छोटा, ये ध्यान रखिए कि छोटे का क्या, इस छोटे कोष्टक का मतलब होता है कि दोनों संख्याएं जो इधर और इधर है वो नहीं होंगी उस समुच्चय में, और अगर दोनों तरफ बड़ा है जैसे ए बी, तो ए और बी उसमें नहीं आएंगी। और यदि ये दोनों तरफ बड़ा कोष्टक लगा है तो इसका मतलब कि दोनों संख्याएं आएंगी। एक तरफ बड़ा और एक तरफ छोटा है, तो इधर बड़ा कोष्टक है वो संख्या आएगी समुच्चय में, लेकिन जिधर छोटा कोष्टक है वो संख्या समुच्चय में नहीं आएगी।
तो इसका अर्थ हुआ कि दोनों संख्याएं -3 और 0 दोनों समुच्चय में नहीं आएंगी। तो ये x इज द एलिमेंट ऑफ r ऐसे लिख सकते हो, और x किसके बीच में है, x है -3 से बड़ा और 0 से छोटा। ये ऐसे हो गया। सेम इसी तरह से आप इसका एक पार्ट और तीसरा ये कर देते हैं, बाकी दो आप करिएगा। 6,12 ये दिया हुआ है प्रश्नानुसार, ये 6 और इधर 12, हाफ ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, इधर ओपन है इधर क्लोज है, यानी आधा बंद आधा खुला, अर्ध खुला अर्ध बंद। ये 6,10 इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे समुच्चय रूप में, ये बराबर आ जाएगा x इज द एलिमेंट ऑफ r, और x कैसे है, यहां पर बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि ये छोटा कोष्ठक है, और इधर बराबर लगा दीजिए, बड़ा कोष्ठक है 12 और यहां 6, इधर ये आंसर है और इधर ये आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप करेंगे छठा और सातवां। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। पहला दिया हुआ है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, वह बड़े से बड़ा किसी भी संदर्भ में बताया गया सबसे बड़ा समुच्चय। तो त्रिभुजों का समुच्चय नहीं लीजिए, त्रिभुजों का समुच्चय कोई भी, त्रिभुजों के समुच्चय में सारे त्रिभुज आ गए, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो यहां पर आठवें का आंसर लिखेंगे कि समकोण, हम जो है त्रिभुजों के समुच्चय को, त्रिभुजों के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुजों के समुच्चय में आपका पहला, इसमें दोनों आ जाएगा, दो समकोण त्रिभुज, क्योंकि सारे त्रिभुज के अंतर्गत इसी त्रिभुज का समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा और समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा। तो सारे त्रिभुज जो है इसमें आ जाएंगे, इसलिए यही सबसे बड़ा समुच्चय है त्रिभुज के संदर्भ में, इसीलिए इसी को प्रस्तावित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय दिया हुआ है a बराबर 1, 3, 5, b बराबर 2, 4, 6 और c बराबर 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, और कह रहा है इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। देखिए, सार्वत्रिक समुच्चय वो होगा जिसमें ये तीनों के अवयव हों, यानी ये तीनों उस समुच्चय के सबसेट हो, उप समुच्चय हो। तो इसमें कौन सा ऐसा है, पहला देखिए, आप चेक करिए सारा बारी बारी से। पहला ऑप्शन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं है इसमें, तो पहला नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता, तीसरा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1 भी है, देखिए इसमें 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 4 है, 5 भी है, 6 भी है इसके अंतर्गत, 7 नहीं है, कोई ज्यादा हो सकता है सार्वत्रिक समुच्चय में, उससे बड़ा होगा, उससे एक्स्ट्रा अवयव होंगे, लेकिन इसके सारे अवयव जरूर होंगे। 9 और 10, 8, 9, तो यही सबसे बड़ा समुच्चय होगा। तो यहां पर इसका ऑप्शन आएगा
तीसरा यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये जो है इसी को मानेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। ये सार्वत्रिक समुच्चय होगा, यानी तीसरा यही सही है। इसमें ये ए बी सी के सारे अवयव है और यही सबसे बड़ा समुच्चय है, इसीलिए यही सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो ये अभ्यास अब पूरा हुआ। आइए थोड़ा सा वेन आरेख के बारे में आपको बताते हैं। वेन आरेख क्या होता है? वेन आरेख देखिए, समुच्चयों को और अच्छे से समझने के लिए समुच्चय, समष्टि समुच्चय और उसके उप समुच्चयों को, उनकी संक्रियाओं को समझने के लिए हम लोग जो है कुछ ऐसे आरेखों का प्रयोग करते हैं जिससे कि वो आसानी से समझ में आ जाए। उन आरेखों में वृत्त और आयत का प्रयोग ज्यादा करते हैं। इन्हीं आरेखों को ही हम वेन आरेख कहते हैं। और इसका नाम वेन आरेख क्यों पड़ा? ये ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन वेन के नाम से, जॉन वेन, ये ब्रिटिश गणितज्ञ थे, ब्रिटिश गणितज्ञ, इन्होंने ही के नाम से, इनके ही नाम से इस वेन आरेख को जॉन वेन के नाम से ही वेन आरेख कहा गया। इसमें स्पेशली दो तरह का जो है ज्योमेट्रिकल शेप यानी ज्यामितीय आकृति प्रयोग की जाती है। एक प्रयोग करते हैं आप आयत प्रयोग करते हैं सार्वत्रिक समुच्चय के लिए, सार्वत्रिक समुच्चय के लिए आयत प्रयोग करते हैं। और वृत्त जो होता है वो उप समुच्चयों के लिए, उप समुच्चयों के लिए वृत्त प्रयोग किया जाता है। अब जैसे आइए देखते हैं, एक आठ तो आपको बना के दिखाते हैं। जैसे हमको यहां पर दिखाना है, मान लीजिए कि ये देखिए, ये U हो गया और A, क्योंकि हम जानते हैं सभी समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं, तो ये बीच में ये A आ गया। ये देखिए उप समुच्चय, यहां पर A इज द सबसेट ऑफ U। अगर आपको दिया है A इज द सबसेट ऑफ B इज द सबसेट ऑफ C, इसको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? देखिए कैसे दिखाएंगे, देखिए A B C और ये U। अब देखिए A पूरा A B में है और पूरा B C में है और पूरा C U में है। तो A के सारे तत्व B में है, B के सारे तत्व C में है, तो A B का सबसेट है, B C का सबसेट है। सबसेट मीन्स प्रॉपर सबसेट यहां पर कह सकते हो। तो ये इस तरह से दिखा सकते हैं। और अगर आपको दिखाना है दो अवयव विसंगीत है, दो समुच्चय सॉरी, यानी ये देखिए ये A और ये B, दोनों में एक भी जो है एक भी अवयव कॉमन नहीं है, तो इस समुच्चय ऐसे दिखाएंगे, दोनों को दूर दूर ऐसे बना देंगे और इसमें एक भी अवयव कॉमन नहीं है, तो ये विसंगीत A व B कैसा समुच्चय होगा? विसंगीत। और अगर कुछ अवयव कॉमन है तो उसको ऐसे दिखाएंगे, ये देखिए ये A है, ये B है, यहां पर कुछ अवयव कॉमन हो गए। तो इस तरह से वेन आरेखों की मदद से हम लोग क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।